हेलो, आप सभी का ज्योग्राफी स्पेशल क्लास में वेलकम है। मैंने वर्ल्ड मैप की सीरीज स्टार्ट की है। यह वर्ल्ड मैप की सीरीज का 8 पार्ट है। इस पार्ट में हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। पिछले पार्ट में मैंने आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था, इसकी सभी कंट्रीज़ को ट्रिक से देखा था। उससे पहले एशिया कॉन्टिनेंट को देखा था, सभी कंट्रीज़ को ट्रिक से देखा था और कुछ फैक्ट्स को भी देखा था। आज हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो कि एरिया वाइज यह थर्ड पोजीशन पे आती है कॉन्टिनेंट में, और पॉपुलेशन में यह फिफ्थ पोजीशन पे आती है सभी कॉन्टिनेंट में। ओके, इसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका है इसकी क्या लोकेशन है इसको देखेंगे। जैसे इसके नॉर्थ में आप देख सकोगे यहाँ आर्टिक ओशन है, इसके ईस्ट में आप यहाँ देखो, इस मैप में आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने जूम किया अटलांटिक ओशन, और इसके साउथ में पैसिफिक ओशन, यहाँ ये रहा पैसिफिक ओशन इसका ये है। और ये जो है ये पनामा नहर के द्वारा, यहाँ देख सकोगे आप, यहाँ पनामा एक कंट्री है, और यहाँ एक पनामा नहर के द्वारा यह जो होता है साउथ अमेरिका से अलग होता है। मतलब पनामा जो नहर है यह साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग अलग डिवाइड करती है। ओके, इसके बाद चलिए हम बात करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि यह जो नॉर्थ अमेरिका है इसकी सभी कंट्रीज़ को ट्रिक से देखेंगे। फिर आप देख सकोगे यह जो नॉर्थ अमेरिका है यह एशिया के रसिया वाले पार्ट से बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ एक बेरिंग स्ट्रेट करके जल संधि है, उससे यह अलग होता है। क्योंकि हमारा वर्ल्ड जो है वो ग्लोब को देखा होगा आपने, यह राउंड शेप में आता है। तो आप देखोगे कि इस इमेज में आपको लगता होगा ऊपर वाले इमेज में कि यह नॉर्थ एशिया इससे काफ़ी ही दूर है और नॉर्थ अमेरिका यह दोनों एक दूसरे के अलग अलग छोर पे हैं। बट चूँकि हमारा यह जो अर्थ राउंड शेप में है तो आप देख सकोगे यह दोनों एक पास में है, मतलब एक बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा अलग होते हैं। ओके, इसके बाद चलिए आज हम सभी इसकी पहले कंट्रीज़ को डिस्कस कर लेते हैं वो ट्रिक के माध्यम से, उसके बाद सभी फैक्ट्स को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसकी जो हमारा जो पहला ट्रिक है वो यह है कि अमरीन जो ग्रीन मैक्सी में है, कैंडी खाते ही उसे आलस आ गया। तो आप देखोगे कि यह जो ट्रिक है यह मतलब मैंने पहले भी बताया था सभी कंट्रीज़ को ट्रिक से। तो यह जो रियल सेंटेंस नहीं है, यह बस मैंने ऐसे ही याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है। ओके, तो यह देखो कि यह ट्रिक कैसे इन सभी कंट्रीज़ पे फिट बैठता है। तो आप देख सकोगे अमरीन से हो गया अमेरिका जो कि यूएस, ग्रीन से ग्रीनलैंड, मैक्सी से मैक्सिको, ओके, कैंडी से कनाडा, और आलस से हो गया अलास्का। यह जो अलास्का है यह यूएसए का ही एक पार्ट है। ओके, इसके बाद जो यह होगी नॉर्थ अमेरिका, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका है यह आप देख सकोगे। जैसे यह इससे क्या तीन पार्ट में आप तीन पार्ट में भी इसको कह सकते हो। जैसे एक हो गया आंग्ल अमेरिका, जिसमें आता है आपको कनाडा और यूएसए आ गया आंग्ल अमेरिका में। फिर लैटिन अमेरिका, इसमें मैक्सिको से लेके अर्जेंटीना तक का जो पूरा पार्ट है उसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। फिर सेंट्रल अमेरिका जो कि अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, यह हो गया मैक्सिको से पनामा तक का क्षेत्र जो है उससे कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। ये देखो ये हमारे सामने सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ है। पहले हम सभी कंट्रीज देखेंगे, उसके बाद मतलब ट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद इनकी फैक्ट्स को देखेंगे। ओके, तो देखो ये हमारे सामने यहाँ एक टोटल यह 7 कंट्रीज़ है। मतलब ये जो सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्रीज़ है। इन कंट्रीज़ को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। चलो तो आप देखो यह जो ट्रिक है वह है साल्वी कोई, मतलब जैसे गौतम की वाइफ आप समझ लो, गौतम की वाइफ साल्वी है। यह साल्वी गौतम से कहती है, बोलिए जी पनामा में हमारी होंडा नई कार है, उसका कॉस्ट क्या है। तो देखोगे अब साल्वी से यहाँ हो गया, ये देखो एल साल्वाडोर, ओके, गौतम से ग्वाटेमाला, ओके, ये देखो यहाँ हो गया ग्वाटेमाला। इस मैप को आप जूम करके देख सकते हो। उसके बाद हो गया बोलिए जी से, आपको यहाँ देखोगे बेलीज़ को मैंने बोलिए जी लिखा है। फिर पनामा से ये रहा पनामा मतलब पनामा कंट्री। उसके बाद होंडा निकार मतलब यहाँ देखो, आप देखो होंडोरस करके एक कंट्रीज है, ये हो गई। उसके बाद कोस्ट
इसका मतलब कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट होंडा निकार गोवा एक हो गया और होंडोरस हो गया, ठीक। और कॉस्ट से हो गया आपका कोस्टा रिका। ओके, तो इन सभी कंट्रीज़ को आप, ये जो ट्रिक है इससे आप बाद में देखना तो आपको कंट्रीज़ अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ की भी कुछ फैक्ट्स है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको अभी ही आपको बता दूँ। तो जैसे ये जो सभी कंट्रीज़ हैं, तो इसमें जो यह है, यह केवल जो ये ऊपर वाला एल्वा साल्डोर है, आप इसकी पोजीशन को देख सकते हो। यह जो है सिर्फ पैसिफिक ओशन के तट से जुड़ा हुआ है। ओके, उसके बाद ये जो बेलीज़ करके है, बेलीज़ है, ये आप यहाँ देखो, इसके इधर साइड नीचे में तो ग्वाटेमाला है, यह जो हो गया अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। बाकी यहाँ जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से आप देख सकोगे, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हैं, मतलब दोनों से जुड़ी हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे हॉन्डोरस के यहाँ इस साइड अटलांटिक ओशन और इसके इधर में पैसिफिक ओशन। वैसे ही कोस्टा रिका, इसके भी इधर में आप मतलब जैसे इसके वेस्ट में देखोगे पैसिफिक और इसके ईस्ट में देखोगे आपको अटलांटिक ओशन। ओके, फिर जो निकारागुआ है, यह अमेरिका का सबसे बड़ा केंद्रीय है लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला निकारागुआ, यहाँ सबसे कम जनसंख्या वाला यह कंट्री है। ओके, इसके बाद जैसे ग्वाटेमाला, आप देखोगे यहाँ ग्वाटेमाला है, तो ये रहा ग्वाटेमाला। ओके, यह जो है जनसंख्या केंद्रीय अमेरिका देशों की सर्वाधिक है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। निकारागुआ यहाँ जैसे सेंट्रल अमेरिका का सबसे कम जनसंख्या वाला, ये जो सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका का सबसे कम वाला कंट्री है वो है निकारागुआ, मतलब यहाँ पॉपुलेशन जो सबसे कम, और ग्वाटेमाला में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके, इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, वह है जैसे आप यहाँ देखोगे, यह हो गया कैरिबियन सी। यहाँ आप इस मैप को जूम से देख सकोगे तो आपको दिखेगा यह है कैरिबियन सी। तो कैरिबियन सी में कुछ आइसलैंड आते हैं, इन सभी आइसलैंड को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। जैसे यहाँ छोटे छोटे बहुत से आइसलैंड है, तो इन सभी आइसलैंड को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जो कि है आपके सामने। मैका में 12 मास ट्रेंड है हाथी जैसे डेमो पोर्ट्रेट क्यूब मोड बनाने का। तो आप देखो यह जो सभी कंट्रीज़ हैं कैसे इस ट्रिक पे बैठती है। मैका से आप देख सकोगे यहाँ, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये रहा जमाइका। ओके, उसके बाद 12 मास से ये देखो यहाँ ऊपर में 12 मास है, ट्रेंड से यहाँ एक ट्रेड करके है। ओके, इसके बाद हैती से आप, हैती को मैंने हाथी लिख दिया है। ओके, जैसा डोमिनियन रिपब्लिक, या इसको आप डेमो भी कह सकते हो। फिर यहाँ पोर्ट्रेट राइज करके, ये रहा पोर्ट्रेट राइज करके एक ये आइसलैंड है। फिर क्यूब से हो गया आपका क्यूबा, मोड से मोड ये रहा मोड। तो मोड मैंने बरमूडा के लिए लिया है, दिखाती हूँ मैं आपको मैप से ये बरमूडा कहाँ है। ये रहा बरमूडा, इसको दूसरे मैप से बरमूडा के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये जो बरमूडा है, यह एक ट्रायंगुलर शेप में 3 कंट्रीज़ यहाँ एशिया की, रुको ये रहा, यहाँ आप देख सकोगे यह जो एशिया का ये जो बरमूडा है, तो यहाँ से 3 कंट्री आइसलैंड है, ये इनको जोड़ के बरमूडा, मतलब वो वाला एरिया होता है, वह यह हो गया बरमूडा ट्रायंगल का। तो यह जो एरिया है, यह ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुत से जो सीप या कुछ भी यहाँ से क्रॉस करती है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये एक्चुअल में क्या है, ये अभी तक सभी साइंटिस्ट इसके बारे में
पता नहीं लगा पाए हैं, बट उनका यह कहना है कि यहाँ जो है मतलब मेटालिक कुछ है जो अपने तरफ खींचती है सभी से सभी प्लैनेट कह रही हूँ, सॉरी, जैसे सभी सीप वगैरह सबको अपनी तरफ खींचती है। जैसे यहाँ जो 3 आइसलैंड है वो है मियामी, आप जाके देखना, आपको यहाँ एक मियामी, ये रहा मियामी। उसके बाद आप देखना बरमूडा और फिर सांजुआ। तो ये तीनों यहाँ बरमूडा, सांजुआ और मियामी, इसको मिला के बरमूडा ट्रायंगल हो गया। यह एरिया मेटालिक है। ओके, इसके बाद जो हम कुछ जैसे लेक एशिया नॉर्थ अमेरिका की कुछ लेक हैं जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इनसे कि कौन कौन से जो लेक हैं वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। इनको ग्रेट लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो इन जो ग्रेट लेक हैं इनको याद करना थोड़ा सा, मतलब आपको इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बताती हूँ, जो कि है सुपर मिर्ची खाते एयर से टन हॉर्न बजा। मतलब कोई एक है जो वो मिर्ची काफ़ी तीखा खाता है, तो उसके कानों से आप देख सकोगे हॉर्न की तरह कुछ टन टन बजता है। तो देखो यह कैसे इन सभी लेक पे फिट बैठता है। जैसे सुपर से हो गया लेक सुपेरियर, ओके, लेक सुपेरियर। उसके बाद से मिची से हो गया यहाँ मिचिगन, और ईयर से लेक एरे, ओके, लेक एरे। फिर 10 से टन मतलब और टार्न और लेक ऑन्टारियो। फिर हॉर्न से लेक होरन, ओके। तो फिर इसको आप यहाँ देखोगे जैसे आप इसको होम से भी शॉर्ट में याद कर सकते हो, या फिर मैंने एक और ट्रिक बनाया है कि जैसे मैं हूँ एक टार्जन, आपको जो आसान हो आप वो ट्रिक याद कर लेना। जैसे ये जो लेक ऑफ सुपेरियर है, यह विश्व का, मतलब ऐसे तो कैस्पियन सी है वो विश्व का सबसे बड़ा लेक है, लेकिन यह जो होता है कैस्पियन सी वो सॉल्टी है, और यह जो सुपेरियर लेक है यह आपको सॉल्टी मतलब यह फ्रेश होता है, ओके, या मीठे पानी का झील भी आप कह सकते हो, फ्रेश या मीठे पानी का झील भी कह सकते हो। फिर यह जो मिचिगन है यह है, आपको देखोगे कि यह यूएसए में है, ओके। उसके बाद यह इसका जो मतलब प्रमुख मेन शहर आप कह सकते हो, सिटी कह सकते हो, वो हो गया मिलवांकी, ओके, ठीक। हुरैन जो होगा सुपेरियर लेक, और तथा हुरैन के बीच सुनर, मतलब एक सुनहर स्थित है। आप देख सकोगे, ओके, मैप में आप देखना तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, ओंटारियो जो लेक है यह सबसे, मतलब ये जो 5 है इनमें सबसे छोटा जो झील है, ओके, मतलब लेक है, ठीक। तो ऐसे तो मतलब इस नॉर्थ अमेरिका में ऐसे बहुत सी लेक हैं, बट ये जो 5 लेक हैं ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आप इस मैप में देख सकते हो कि ये जो इसके कुछ लेक हैं यहाँ, ये आप ये देखो यहाँ पे कितने सारे लेक हैं, बट लेक ऑफ सैल्वे, लेक ऑफ ग्रेट बियर लेक, ऐसे बहुत सारे लेक हैं, बट ये 5 लेक को आप याद करना। इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे सुपेरियर से जो अभी मैंने इसके बारे में बताया, ठीक। तो इसके बाद कुछ रिवर है, उसे भी हम देखेंगे। जैसे ऐसे तो रिवर में आप देखोगे, जैसे कुछ ही रिवर आपको याद करनी है। जैसे रिवर में हो गया मैकेंजी रिवर, इसे आप देखोगे मैकेंजी रिवर जो कि कनाडा में है। उसके बाद एक मिसिसिपी या मिसौर, यहाँ यही रहा, मैं जूम करके दिखाती हूँ। मिसिसिपी और मिसौर, जो कि नॉर्थ अमेरिका महादेश की सबसे लंबी नदी यह है। और आप पूरे वर्ल्ड की बात कर लो तो यह चौथे सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी और मिसौर नदी का जो मतलब आप संगम कह लो या मिलन कह लो, सेंट लुइस में है, और यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है, यह गल्फ ऑफ मैक्सिको,
की खाड़ी में गिरता है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता, माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि जैसे गल्फ और बे, ये दोनों मतलब हिंदी में आप इसको खाड़ी कहते होगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जैसे जो गल्फ होता है, क्या जो मतलब जैसे मैं बताती हूँ, एक मिनट वेट। जैसे ये जो गल्फ़ है, यह मतलब जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, यह विश्व का सबसे बड़ा गल्फ़ है। ओके, और फिर यह जो गल्फ़ और बेरिंग में क्या मतलब, बे और गल्फ़ में क्या डिफरेंस है? तो गल्फ़, ये जो बे होता है, यह सभी लैंड से जुड़ा होता है, और जो कि मतलब बहुत सारे बे मिलके गल्फ़ का निर्माण करते हैं, और बे जो होता है वो गल्फ़ से छोटा होता है। ओके, और एक यह भी फैक्ट मतलब कहते हैं कि जैसे ये जो गल्फ़ का ये यहाँ से जो आप इन करते हो, यह थोड़ा सा नैरो होता है और इसका थोड़ा लाउडर होता है, बट ये सभी जगह फिट नहीं बैठती है। ठीक, तो हमने कुछ रिवर को देख लिया। फिर जैसे इसके कुछ माउंटेन में भी जैसे आप यहाँ देखोगे नॉर्थ अमेरिका की, यहाँ आप रॉकी माउंटेन को देख सकते हो। ठीक है, तो यह मतलब नवीन मोरदार पर्वत या माउंटेन भी कह सकते हो। और फिर यह सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। फिर यहाँ एक ये बिल्कुल ही, इस मैप को मैं जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ एक मिचिगन करके है। ओके, मिचिगन माउंट, जो कि सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकनले। ओके, माउंट मैकनले, ये आप मैप में देखना तो आपको दिखेगा यहाँ माउंट मैकनले है, जो कि अलास्का वाले पार्ट में आती है। फिर आल्पेशियन माउंटेन, यहाँ एक आल्प्स माउंटेन भी है, उसको भी आप देखना, जो कि नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। यहाँ जो है कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर जैसे हमने ये सभी कंट्रीज़ को देख लिया, इन सभी कंट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लिया। इससे रिलेटेड आपको आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज इनबॉक्स में करना। मतलब इससे रिलेटेड मैं एक और पार्ट बनाऊंगी जिसमें कुछ फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। मतलब जैसे आपको अगर मेरा आज का सीरीज ये पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।